एक बेग इंसान को कोई भी ऐसा एक बेग बोलेगा तो आदमी का दिमाग मतलब घूम जाता है। उस टाइम क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आता है। बहुत सीरियस है, इसको आईसीयू में रखना होगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। एक दिन का आईसीयू में रखने का 30,000 लगेगा। आगे बैठा, हमको आगे बैठा, हम आगे बैठेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, उसको आगे बैठा। तो बाबू बोले और एक लड़का था, तो उसको बोले कि आगे वो आके बोसा मतलब बंगाली में कि उसको आगे में बैठाओ। तो उसको आगे में बैठाया, तो आगे में जैसे बैठा ना, क्या ही बोलेंगे, बोलने से ना वो मतलब ना बॉडी कप कपाने लगा और आँख आँख ना पूरा पलटी कर दिया, पूरा आँख ऐसा सांस लेते लेते। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। और हम अभी अच्छे नहीं है, घर में भी स्थिति ठीक नहीं है। आप लोगों को तो पता है, मेरा पहले वाला ब्लॉग में आप लोगों को हम बताए थे। और अभी हम 3 दिन के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मन भी नहीं कर रहा ब्लॉगिंग करने का, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या करेंगे, मन घर का भी काम कितना करेंगे, घर का भी काम कर रहे हैं, मन इधर उधर भटका रहा है तो ठीक लग रहा है। फिर जाके बड़ी मम्मी घर में भी वहाँ पे सारे लोग आना जाना हो रहा है, बात उत हो रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। उसके बाद फिर घर में फिर अकेले, हम घर में तो अकेले रहते हैं। और मनीषा है, हम है, पीयू है, बाबू तो स्कूल गया है। तो घर में भी कितना अकेले रहेंगे, मन एकदम अच्छा नहीं लग रहा। तो ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर मन तो थोड़ा बहलाने के लिए हम चलिए ब्लॉगिंग थोड़ा करते हैं, आप लोगों से भी कोई चीज़ थोड़ा शेयर करते हैं भाई का लेके, क्या हुआ था कैसे हुआ था, हर चीज़ आप लोगों को भी बताते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी हर चीज़ हम बताएंगे बोलते हैं, लेकिन बताना नहीं होता है। तो हर चीज़ आप लोगों से भी शेयर करना ज़रूरी है। तो क्या है, कैसे हुआ क्या नहीं, सारा कुछ आप लोगों को हम आप लोगों से शेयर करेंगे, बताएंगे। अब क्या कर सकते हैं, होने को कोई टाल नहीं सकता है। जब जिसका जो लिखा रहेगा वो तो होगा। लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा बोल के हम लोग ये चीज़ नहीं सोचे थे। इतना कम उम्र में इतना जल्दी होगा ये सब सब कुछ, मतलब इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा बोल के हम लोग इतना नहीं सोचे थे। बहुत जल्दी सारा कुछ हुआ। याद आने से ही मतलब बोल रहे ना, 2 रात सोए नहीं हैं, बाबू भी नहीं सोए, हम भी नहीं सोए। देखिए ना, मेरा हम लोग आँख सब कैसे फूल गया है। बाबू का तो रो रो के पूरा मतलब ना पूरा मुंह फूल गया था, इतना इतना रोए थे हम। मेरा तो रो रो के पूरा नाक का देखिए ना, साइड साइड में देखिए, नाक का साइड साइड में, दोनों साइड में नाक का छिला गया है। इतना रोए ना, पूरा नाक का दोनों तरफ छिला गया। मतलब नाक पोंछ रहे थे, और नाक पोंछते पोंछते में अब रो भी रहा है, फिर नाक भी पोंछ रहा है। तो उसी से ना पूरा छिला गया है। और देखिए ना, और ये जगह छिला गया ना, और तकलीफ़ हो रहा है, दर्द दे रहा है, सूख जा रहा है ना, पूरा चमड़ा सब अजीब लग रहा है। तो क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। अभी बड़ी मम्मी घर है, हम गए थे वहीं से आ रहे हैं, बगल वाले ही घर में रहती है, मतलब मेरे घर का 2 घर छोड़ के बड़ी मम्मी का घर है। तो वहीं पे भी सबको मम्मी उम्मी लोग सारे लोग, दीदी मम्मी सारे लोग वहीं बैठे हैं। और हम घर आए और बाबू स्कूल निकले। तो हम सोचे कि 2 दिन से ब्लॉग किए नहीं है, कुछ आप लोगों को बताया भी नहीं है। बताएंगे बोले थे तो आप लोगों से भी थोड़ा शेयर कर लेते, कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था। आप लोगों को भी तो बताना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे कि क्या कुछ बताती नहीं है, अपने में रखती है, कुछ शेयर नहीं करती है। तो आप लोगों को भी तो हर चीज़ बताना ज़रूरी है। हुआ ये था ना, जिस दिन रजनी दी का बर्थडे था, आप लोगों को हम बताए थे कि रजनी दी का बर्थडे में हम लोग लेट से क्यों गए। आप लोगों को तो ये चीज़ पता था, हम बताए थे। तो उसी दिन हाँ नहीं, उसका एक दिन पहले भाई को एडमिट किया था हॉस्पिटल में एडमिट किया था। शाम को, उसका एक दिन पहले शाम में एडमिट किया था। बहुत मतलब ना बहुत पहले ना उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पैर का थोड़ा दिक्कत था, तो पैर का ऑपरेशन हुआ था रांची रिम्स में। तो वो ठीक हो गया था, तो थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहता था उसका। तो उसकी वो उससे क्लियर था, वो उससे कोई दिक्कत नहीं था, उसका पैर से कोई दिक्कत नहीं था। फिर क्या हुआ ना, अभी सप्ताह भर हो गया था, सप्ताह भर से ऊपर था, उसका जॉन्डिस हो गया था भाई का। जॉन्डिस हो गया था। तो जॉन्डिस में उसको पता नहीं चला। एक दो जन उसको टोका भी, उसको दोस्त लोगों मतलब है हमारे यहाँ पे, माँ भैया मामा, वो लोग टोके भी कि आँख से पीला पीला दिख रहा है, बॉडी पीला लग रहा है, जॉन्डिस हुआ बोल। तो वो उतना माइंड नहीं किया कि नहीं वो ऐसे ही लग रहा है, ऐसा हो गया है, उसको लगा। फ़ोन आ रहा है किसी का, 1 मिनट देखो ना पीयू, किसका फ़ोन आ रहा है, देखो ना किसका फ़ोन आ रहा है।
तो उतना ना माइंड वो नहीं किया, वो बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ। और थोड़ा सा वो कौन है, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, फ़ोन तो काटी, कट गया अपने। उसके बाद क्या हुआ ना, जॉन्डिस हो गया था उसको, जॉन्डिस भी हो गया था और अंदर में ना उसका पथरी भी हो गया था पेट में। और ये सब सारा कुछ हम लोग को पता नहीं था। जॉन्डिस हुआ था ये बाद में हम लोग को पता चला, 2-3 दिन बाद पता चला। तो फिर उसको अचानक से ना पेट दर्द देने लगा, पेट दर्द देने लगा और बेचैनी टाइप का होने लगा उसको, मतलब उसको अजीब टाइप का होने लगा, होता है ना एक के अंदर से किसी को कुछ होने से कैसा अंदर से लगता है, बस उसी तरह उसको बेचैनी टाइप का लगने लगा। और बहुत कस के ना पेट दर्द उसको कभी नहीं दिया आज तक, कभी नहीं। उसका पेट दर्द अचानक से बहुत ज़ोर से देने लगा, तो सबको डर गया क्या हुआ नहीं हुआ। तो फिर बाबू भी गया दौड़ के, मेरा हस्बैंड वो भी गया, बड़ी मम्मी फ़ोन की कि क्या हुआ, आना देखो उसको क्या हुआ पता नहीं। तो सारे लोग फिर दौड़ के गए, तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे सामने में एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसे मतलब छोटा मोटा डॉक्टर की वहाँ क्लिनिक है। तो वहाँ पे ना किसी का भी जैसे थोड़ा बहुत बीमार उमार होता है या फिर पानी कम हो जाता है शरीर में, तो वहाँ पे पानी उन्हें चढ़ा देता है। तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे एडमिट नहीं लिया, वो बोले कि नहीं हम लोग एडमिट नहीं लेंगे, सीरियस पेशेंट है बोल के नहीं लिया एडमिट। तो उसके बाद वहाँ से TMH लेके गया उसको, हमारे यहाँ पे टाटा मेन हॉस्पिटल है, टाटा मैन हॉस्पिटल TMH लेके गया इसको। वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ एडमिट लिया, वहाँ पे एडमिट लेने के बाद उसको नाक में, फिर पेशाब जगह में, फिर हाथ में दोनों तरफ, मतलब पाइप पूरा लगाया हुआ था। हम जब गए थे हम देखे उस टाइम पाइप लगाया हुआ था, पेट का अंदर से ना जो भी गंदगी उंदगी है वो सब निकाल रहा था। तो फिर बात तो हुआ बड़ी मम्मी लोगों से, तो बड़ी मम्मी लोगों ने उस टाइम भी नहीं बताई थी कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग को उसका दूसरा दिन पता चला कि उसका पेट में पत्थर हो गया था, पीत होता है ना, पीत में पत्थर हो गया था। और फिर जॉन्डिस भी था, जॉन्डिस 18+ था। सबसे कम जॉन्डिस बोला जाता है कि 3-4 होता है, सबसे कम 3-4 होने से आदमी का चांसेस रहता है बचने का, लेकिन इसका 18+ हो गया था जॉन्डिस, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जॉन्डिस। उसके बाद एडमिट किया वहाँ पे, तो TMH में 3 दिन था, तो एक्सरे वगैरह फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा कुछ हुआ। तो उसमें पता चला कि पेट में पथरी हो गया है और किडनी वगैरह वो सब भी ख़राब हो गया है। तो ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन करना होगा या फिर ICU में रखना होगा, मतलब डॉक्टर बहुत तरह का बहुत कुछ बात बोले, बहुत कुछ बोला। तो एक बेग इंसान कोई भी ऐसा एक बेग बोलेगा तो आदमी का दिमाग मतलब घूम जाता है, उस टाइम क्या करे नहीं करे समझ में नहीं आता है। बहुत तरह का बहुत कुछ बोले डॉक्टर लोगों की, पेट में पथरी हो गया है इसको, मतलब बहुत सीरियस है, इसको ICU में रखना होगा तो बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा, एक दिन का ICU में रखने का 30,000 लगेगा। तो इतना पैसा वगैरह सारा कुछ कहाँ से हम लोग करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे। फिर भी उसको 3 दिन रखे, तो 3 दिन वहाँ पे था, तो 3 दिन का 52,000 रुपये बिल हो गया था। तो वहाँ से फिर हम लोग बात करके वहाँ से फिर डिस्चार्ज करके संडे का दिन डिस्चार्ज करके उसको फिर हम लोग संडे का दिन ही लेके आ गए। बाबू जब गए थे वैन में करके लेके आए, वैन में करके लेके आए, लेके आने के बाद बोले ना पल सब याद आने से ना रोना आ रहा है, जानते रात भर ना सोए नहीं, नींद नहीं, मतलब आँख में आ रहा परछाई तो, लेकिन इतना रोए ना कि अभी वो रोना निकल नहीं रहा। लेकिन कभी कभी याद आने से रोना आ रहा है, लेकिन अभी रोना नहीं निकल रहा, आप लोग से जो बात शेयर कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वैन से करके संडे का शाम में घर लेके आ गया, संडे का शाम में घर लेके आया। उस टाइम भी वो ठीक नहीं था, बहुत उसको तकलीफ़ था, रात भर वो तकलीफ आया, रात भर तकलीफ आया। तो उसके बाद हम आप लोग को बताया ना कि हम गए थे मनीषा के साथ डॉक्टर के पास, उसके पास फिर हम गए, वहाँ से होके फिर वहाँ गया। फिर एक स्प्रे था मेरे पास बॉडी वाला स्प्रे, घुटना दर्द होता है ना, घुटना दर्द, पैर दर्द, कमर दर्द, तो वो वाला स्प्रे मेरे को TMS से मिला था, मैं मम्मी को मिला था TMS से। तो वो वाला स्प्रे बहुत काम का चीज़ है। तो वो यहाँ पे जब भी आता था भाई, बड़ी मम्मी का बेटा जब भी यहाँ आता था तो स्प्रे लगाने से उसको पैर में या कमर में कहीं भी लगाने से उसको आराम मिलता था। तो हम गए थे देखने के लिए उसको, तो वो मेरे को बोला कि जाना तुम जो स्प्रे मेरे को देती थी लगाने के लिए। कितना अच्छा से नॉर्मली बात कर रहा था, मतलब लग नहीं रहा था कि उसको कुछ हो जाएगा या फिर कुछ हुआ है बोल के, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते वैसे बात कर रहा था। तो हम दौड़ते हुए आए घर और स्प्रे लेके गए और उसको पूरा कमर में एक साइड पूरा कपड़ा खोल के
कमर में, फिर पीछे तरफ स्प्रे छिट के बड़ी मम्मी और हम पूरा तेल मतलब लगाएं। बड़ी मम्मी ऐसे करके घस रही थी तो हम बोले घसिए मत, उसको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे तेल मालिश मतलब लगा के छोड़ दीजिए, गर्म भाप से वो ठीक होगा। फिर उस पर लगा के बात उत करके उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो रात को 12 बजे बड़ी मम्मी फ़ोन की कि उसका ना पेशाब मतलब लग रहा है, उसको पॉटी लग रहा है, पेशाब लग रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, उसका पेशाब भी नहीं हो रहा, पॉटी भी नहीं हो रहा। तो आज हम लोग खाना खाने ठीक बैठे 12 बजे, हम लोग मतलब खाए कि नहीं सोच रहे थे। तो फिर भी बाबू बोले कि थोड़ा बहुत खा लो, उसको सुबह तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, सुबह हॉस्पिटल लेके जाएंगे, नॉर्मल बात तो कर रहा है। तो इसलिए हम लोग भी खाने के लिए बैठ गए। हम लोग खाने बैठे, बड़ी मम्मी का फ़ोन आया। तो बड़ी मम्मी बोली कि उसको ना बहुत तकलीफ़ हो रहा है, उसको पेशाब लग रहा है लेकिन पेशाब निकल नहीं रहा है, और पॉटी भी उसको लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। तो हम लोग बोले कि इतना अभी रात हो गया है और संडे भी है, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करेंगे आप लोगों को बताइए, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तो फिर भाई बोला कि नहीं, हम आज बस जैसे भी करके रात पार करते रहे, कल सुबह मेरे को तुम लोग डॉक्टर के पास लेके जाना। तो हम लोग बोले ठीक है, अगर तुमको ठीक लग रहा है तो बोलो, नहीं लग रहा तो बोलो, अभी हम लोग लेके जाएंगे हॉस्पिटल। तो बोला नहीं, हम सुबह ही जाएंगे हॉस्पिटल। वो मतलब जिद में था कि हम सुबह ही जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद रात भर उसका वो मतलब रात भर वो दर्द सहा, रात भर दर्द हुआ उसको, बहुत तकलीफ आया, बहुत तकलीफ, रात भर पेशाब नहीं हो रहा था, पेशाब जगह में मतलब ना पूरा सांस फूल रहा था, दर्द हो रहा था, उसको गैस पूरा भर गया था, बहुत तकलीफ आया, रात भर बहुत तकलीफ हुआ। उसके बाद सुबह बाबू स्कूल गए, स्कूल करके आए, 7-8 बजे तक स्कूल करके आ गए। उसके बाद उसका घर गए, बड़ी मम्मी का घर गए। उसके बाद उसको नहलाया भी, बाबू मिलके, मेरे हस्बैंड और 2-3 जन था, सब मिलके उसको नहलाया, चेयर में बैठा के नहलाया। उसके बाद कपड़ा वपड़ा पहनाया, टाप पानी वो पिया। उसके बाद पी के वो हम लोग मतलब उसको लेके निकले। गली 2 घर छोड़ के घर है बड़ी मम्मी का, तो एक गली है, तो गली से उसको गली में तो वैन नहीं घुसेगा ना, तो वैन हम लोग के घर के सामने में वैन रखा हुआ था, हम लोग के घर के सामने में जहाँ वैन रहता आप लोग देखे हैं, वहाँ पे स्कूल वैन रखा हुआ था। उसको स्कूटी में बैठा के लेके आया, 2 है और भाई, वो लोगों दोनों उसको बीच में बैठाया था, लेके आया स्कूटी में करके लेके आया। उसके बाद उसको ना वैन में बैठा रहे थे सबको, हम लोग दरवाज़ा खोल के तुरंत रखे थे कि वो आएगा, तुरंत उसको बैठाएगा, तुरंत निकलेंगे लेके और एमजीएम जाएंगे। एमजीएम वहाँ पे क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, उसके बाद रांची रिम्स में उसको वहाँ पे रेफ़र करके वहीं पे इलाज होगा, जो होगा सारा कुछ वहीं पे ठीक उक करके हम लोग आएंगे। सारा कुछ हम लोग बात उत हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, वो आया, उसको स्कूटी से भी कितना आराम से उतरा हो, ऐसा लग नहीं रहा था कुछ हुआ है, स्कूटी से भी बहुत आराम से उतरा। उसके बाद वो पीछे वाला में बैठ रहा था, तो वो बोला हम पीछे बैठने नहीं सक रहे हैं। तो हम लोग बीच में जो चेयर होता है, बीच वाला चेयर भी निकाल के हटा दिए कि आराम से वो बैठने सकेगा, मतलब पैर तो करके अच्छे से बैठने सकेगा। बीच वाला चेयर भी हटा दिया, तो उसमें भी वो बैठने नहीं सका। तो वो बोल रहे कि हमको आगे बैठा, हम आगे बैठेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, उसको आगे बैठा। तो बाबू बोले और एक लड़का था, तो उसको बोले कि आगे वो आके बहुत सा मतलब बंगाली में कि उसको आगे में बैठाओ। तो उसको आगे में बैठाया, तो आगे में जैसे बैठा ना, क्या ही बोलेंगे, बोलने से ना वो मतलब ना हमको ना रोना आ जाएगा। जैसे आगे में बैठा है ना फ्रेंड, क्या ही बोलेंगे, एक पैर रखा आगे वाला सीट में, दूसरा पैर जैसा रखा ना सीट में, पूरा ना उसका ना मतलब ना बॉडी कपकपाने लगा, पूरा बॉडी कपकपाने लगा, और आँख ना पूरा पलटी कर दिया, पूरा आँख ऐसा सांस लेते लेते पूरा आँख पलटी कर दिया, और वहीं पे उसका प्राण निकल गया। घर के ही सामने में, हम लोग का घर की द्वारी के सामने वैन में, स्कूल वैन में, वहीं पे ना घर में उसका कुछ हुआ ना हॉस्पिटल में कुछ हुआ। वो घर के, हम लोग के घर के सामने रोड में, स्कूल की गाड़ी में ही, बाबू का स्कूल का गाड़ी में बैठते बैठते मैं कितना अच्छा खासा बात की कि मेरे को आगे बैठना, हमको आगे बैठा, उसको आगे में बैठा है। जैसे वो आगे में बैठा, पूरा ना उसका बॉडी थरथराने लगा, कपकपाने लगा, कपकपाते में उसका पूरा आँख पलटी हो गया। तो उसके बाद सब कुछ चिल्लाने लगा, मतलब क्या हो गया, उसका छाती में से करो सबको। अब बाबू फिर तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया, पूरा रफ्तार में निकले, ज़्यादा दूर भी नहीं होगा, यहाँ से 2 मिनट होगा, वो आधा मतलब रास्ता तक पहुँचा, पूरा उसका बॉडी ठंडा हो गया था। उसी में समझ गया सब कोई कि अब और नहीं है, ये पूरा बॉडी ठंडा कर दिया था, पूरा कड़ा कर दिया था बॉडी, और पूरा ठंडा हो गया था। तो फिर सारे लोग फिर लेके फिर भी गए हॉस्पिटल, डीएमएच लेके गए।
और हम घर में यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करें कि सारा कुछ ठीक हो जाए। हम लोग को वैसे महसूस हो गया था, जब वो आँख पलटी किया ना, उसी टाइम महसूस हो गया था कि अब नहीं है, तो फिर भी हम लोग उम्मीद नहीं हाथ छोड़े थे कि घर में प्रार्थना करें भगवान से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, जाके उन लोगों को बाबू फ़ोन कर, मेरे हस्बैंड फ़ोन किया, बोल रहे हैं कि रो रो के पूरा चिल्ला चिल्ला के सब रो रहे हैं कि अब नहीं है, दुनिया में छोड़ के चले गए। उसके बाद तो फ्रेंड और क्या बोलेंगे, और किसी से कुछ रहा ही नहीं गया। इतना जल्दी, इतना मतलब तुरंत छोड़ के चले जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं था। 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह में इतना कुछ हो गया, इतना जल्दी और चले जाएगा बोल के किसी को ये उम्मीद नहीं था। क्या बोलेंगे, और इतना कुछ उसको अंदर से, इतना कुछ ख़त्म हो चुका था अंदर से, ये चीज़ भी किसी को मालूम नहीं था। ये चीज़, सारा चीज़ बाद में हम लोग को पता चला कि अंदर से सारा कुछ उसका ख़त्म हो चुका। और ये चीज़ भी बाबू, वही मेरे हस्बैंड बोल रहे, ये चीज़ भी हम लोग को पहले पता रहता तो हम लोग कुछ उपाय करते, उसको अच्छा से कहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन ये सारा कुछ भी नहीं पता था। हम लोग को सिर्फ लग रहा था कि जॉन्डिस है, और जॉन्डिस क्या है ना, ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं होता ये जॉन्डिस छोटा मोटा ही है, वो ठीक हो जाता है। उसको अच्छा से पालन उलन करने से, सीजा बोलते हैं खाने से, और एक माला आता है, वो माला पहनने से और अपना नियम पालन अच्छा से करने से जॉन्डिस ठीक हो जाता है। जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बीमारी है, लेकिन उसके अंदर इतना कुछ बीमार मतलब था, वो चीज़ हम लोग को नहीं पता था। वो चीज़ पता रहने से तो आज वो हमारे बीच होता, आज हम लोग को छोड़ के वो नहीं जाता, लेकिन उसके इतना कुछ था बोल के ये चीज़ हम लोग को नहीं पता था। और बहुत बर्दाश्त किया, बहुत दर्द सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है। वो बोल रहे ना, आज 3 दिन हो रहा है उसका भाई का, और 5 दिन में सारा कुछ हम लोग ख़त्म करेंगे। बात उत किए हैं कि 5 दिन में, क्योंकि ज़्यादा मतलब शादीशुदा भी नहीं है और कुंवारा लड़का छोटे ही है, तो इसीलिए सारा कुछ 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। सारा जो है नियम वगैरह जितना कुछ है, पेंट उंट करना, सारा कुछ 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो वही चीज़ का लेके सारा बात चल रहा है, घर में आना जाना सबका लगा, तो इसीलिए ब्लॉग हम नहीं कर पा रहे थे। तो जैसा होगा, जो होगा, हम आप लोगों से हर चीज़ आप शेयर करेंगे, बताएंगे आप लोगों को, जितना है जो हम आप लोगों को सारा क्लियर बताएं। जो हुआ भाई के साथ हुआ था, सारा कुछ आप लोगों को हम बता दिए। बस आप लोगों को यही प्रार्थना आप कीजिए कि मेरे भाई का आत्मा को शांति मिले, और अच्छा से रहे, जहाँ भी है अच्छा से रहे, उसका आत्मा को शांति मिले। बस यही प्रार्थना कीजिए आप लोगों से। तो प्रार्थना दुआ मांगे थे कि आप लोग क्या करें, ऊपर वाला का हाथ में है सारा कुछ, हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं है ना। तो बस आप लोगों ने बस ये प्रार्थना कीजिए कि भाई जल्दी से, मतलब जो भी है ऊपर में जो है उसका आत्मा को शांति मिले और खुश रहे, अच्छा से रहे ऊपर में। बस और नहीं कुछ बोलेंगे फ्रेंड, और कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी होगा आप लोगों को हम सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए फिर हम जा रहे हैं, अभी फिर वहीं जाना है। ये ब्लॉग को फिर ये पे एंड करते हैं। आई होप जैसा भी है जो भी है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि उसका आत्मा को शांति मिले और वो खुश रहे। तो चलिए फिर रखते हैं, और जैसा होगा हम आप लोगों को बताएंगे।